अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के अंदर इस युद्ध को तो शांत करने गए थे, लेकिन भाई साहब उससे पहले ही माहौल गर्म हो चुका है। और इतना गर्म हो चुका है कि ईरान ने पहले ही कह दिया कि सुनो भाई साहब, ये मीटिंग तब होगी जब अमेरिका इन 4 बातों को राजी कर लेगा। अरे हाँ, क्योंकि ईरान ने पहले ही प्रस्ताव रख दिया है कि भैया पहले पाकिस्तान तुम ये 4 बातें पूछ कर आओ, अमेरिका मानेगा कि नहीं, तब जाकर हम कहीं ये मीटिंग खेलने वाले हैं और तब जाकर हम कहीं शांति समझौता करेंगे और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अरे हाँ, ये 4 बातों को लेकर पूरा का पूरा मुद्दा फंस चुका है। आखिरकार क्या होगा क्या नहीं, अभी आप खुद बताओगे कि युद्ध आगे बढ़ेगा कि नहीं। हाँ यार, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीटिंग खेलते रहिए, मीटिंग वापस एक बार मीटिंग पर हो चुका है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका से जेडी वेंस आए हैं, जो कि उपराष्ट्रपति है। 21 साल बाद कोई अमेरिका का उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के सरजमी पर कदम रखा है। 21 साल हो चुके थे, आज तक कोई भी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के अंदर कदम तक नहीं रखा था, लेकिन इस बार रखे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान वाले इनका स्वागत भी करते हैं, फिर उसके बाद ईरान वाले भी आते हैं। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से ईरान का ये लोग स्वागत करते हैं वैसा जेडी वेंस का नहीं करते। थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पर बातचीत होती है, बातचीत के दौरान भाई साहब आपको एक बात पता है, अरे ये किसी को नहीं पता है, यहाँ पर जो अमेरिका वाले हैं वो लोग एक कमरे के अंदर बैठे हैं, ईरान वाले एक कमरे के अंदर बैठे हैं, दो के दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हैं अपने मंत्रियों के साथ, और उम्मीद कर रहे हैं कि मीटिंग कब खेली जाएगी। हाँ, और पाकिस्तान वाले जानते हो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का शहबाज शरीफ वो बना हुआ है, जैसे बात को इधर उधर से पहुंचाना। मान लेते हैं 2 रूम है यहाँ पर, एक रूम यहाँ पर है, एक रूम यहाँ पर है। शहबाज शरीफ एक बार इस रूम में जा रहा है, कह रहा है कि अरे ईरान वाले कह रहे हैं कि इस बात को मानोगे कि नहीं, अमेरिका वाले कह रहे नहीं मानेंगे, तब जाकर इस रूम में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे करके वो दौड़ रहा है 2 रूम के अंदर मतलब बात को ट्रांसफर कर रहा है। और उसी के ही साथ साथ अगर देखा जाए, इस वार्ता के दौरान, इस शांति समझौते के दौरान ये युद्ध चल ही रहा है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे भाई साहब, ये मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकलेगा। इस मीटिंग का हल तब निकल सकता था जब यहाँ पर ट्रंप आता, और ट्रंप मैं आपको बताऊं वो ऐसे छोटे मोटे देश में आएगा भी नहीं, कभी आएगा तो पता नहीं लौट के जा पाएगा कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस युद्ध के दौरान अभी इजराइल ईरान के साथ मीटिंग करने को आया ही नहीं है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है। सोच कर देखिए, ये शांति समझौता हो रहा है, केवल और केवल 6 से 7 अभी जहाज ही जा पाए हैं, केवल इसी 1-2 दिन के अंदर। मतलब पहले ज़्यादा जाते थे, अभी बहुत कम हो चुके हैं इस मीटिंग के दौरान। उसी के साथ साथ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 1600 करोड़ का ईरान ने अमेरिका का एक ठो भाई साहब ड्रोन मारकर गिरा दिया है। इधर अब दुबई कह रहा है कि हम भी इस युद्ध के अंदर शामिल हो सकते हैं। दुबई मतलब यार, दुबई तो मान लो पूरी तरीके से जला ही दिया है। अरे यूएई की ही बात कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है भाई साहब इस मीटिंग के दौरान। और उसी के साथ साथ जब ईरान के लोग आए थे इस मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने एरोप्लेन के अंदर, जिस एरोप्लेन से ये लोग आए थे, वहाँ पर हर सीट पर एक एक फ़ोटो रखी थी। ये फ़ोटो उन छोटी छोटी बच्चियों की थी जिन्हें अमेरिका ने उड़ा दिया था। यार ये युद्ध यहाँ तक पहुँचता है नहीं अगर अमेरिका वो 2 टॉम हॉक नाम की मिसाइल स्कूल पर ना गिराया होता। ईरान काफ़ी शांति से था, ईरान केवल मार ही खा रहा था। जब अयतुल्लाह अली खamenei को मारा गया ना, तो उसके कुछ दिन तक ईरान मार खा रहा था। लेकिन जैसी अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल पर टॉम हॉक नाम की मिसाइल गिरा दी, वो भी एक नहीं बल्कि 2 ठो, और लगभग 168 बच्चे बच्चियां मारे गए जो 7 से 12 साल के थे। तब से लेकर अभी तक ईरान बौरा चुका था। ऐसा बौरा चुका था कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट को ही खत्म कर दिया, सारे आर्मी बेसेस को खत्म कर दिया। ऐसा अटैक किया कि भाई साहब जिसका अटैक अभी तक वो लोग झेल नहीं पाए हैं। तो उन्हीं सबको याद करते हुए जब पाकिस्तान के अंदर मीटिंग करने गए, तो जो ईरान के लोग हैं उन लोगों ने, भाई साहब जो ईरान के मंत्री हैं, उन लोगों ने एरोप्लेन में ऐसे एक एक फोटो रखी जिनकी मौत हुई थी। छोटे छोटे बैग रखे, सामने फूल रखे, और तब ये लोग पाकिस्तान के अंदर गए मीटिंग करने के लिए। आपको विश्वास ना हो तो देख सकते हो, यहाँ पर इमेज भी लगी है जिस स्कूल को उड़ाया गया था। ये एक स्कूल था यार, छोटा सा, जहाँ 7 से 12 साल के बच्चियाँ, छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है ना, वो। अमेरिका से पूछा गया था आपने इसे क्यों उड़ाया, तो कहता है हमें नहीं पता।
लेकिन टॉम हॉक नाम की मिसाइल अमेरिका ही बनाता, यानी कि अमेरिका ने ही उड़ाया था, सैटेलाइट की इमेज से पता चला था। फिर उसके बाद जो टॉम हॉक नाम की मिसाइल होती है ना, वो इतनी एक्यूरेट जाती है कि भाई साहब अगर वो 1 इंच इधर उधर हो जाए ना तो बवाल हो जाता है, कैसे 1 इंच यहाँ जाकर गिर गई। इसका मतलब सटीक यहीं पर ही निशाना लगाया गया था। अरे चलो 1 लाख बाई चांस कहीं आकर गिर ही जाती यहाँ पर, लेकिन 2 मिसाइलें आकर गिरी थी। इसका मतलब अमेरिका जानता था कि हम स्कूल पर ही मिसाइल गिरा रहे हैं, यहीं पर ही 2 मिसाइल गिराया। और तब से ईरान भाई साहब इस युद्ध को कहां तक खींच के लेकर चला गया, आपने देख ही लिया होगा। उसी के साथ साथ अब देखते हैं इस मीटिंग के अंदर वो कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जो फंस चुकी हैं, जो शहबाज शरीफ भी पगला चुका है, दौड़ते दौड़ते कह रहे हैं भैया ये 4 बात रखा है बताओ। वो फिर अमेरिका के पास जा रहे, अरे बताओ, वो नहीं मान रहा। मतलब इस तरीके से शहबाज शरीफ दौड़ते दौड़ते पगला गया है। आपको विश्वास ना हो रहा हो तो करंट रिपोर्ट ट्विटर पर आप जाकर खुद देख सकते हो, हर जगह ये आ चुका है। लेकिन एक बात याद करिए, मैंने आपको कुछ वीडियो पहले यार, जब ये मीटिंग का दौर चालू हुआ था, जब ये हुआ था भैया एक बार मीटिंग होगी, और जब 10 पॉइंट लाकर ईरान ने दिया था ना, उसी टाइम मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट बता दिए थे कि ये 3 से 4 पॉइंट ईरान पहले रखेगा, इसको मानो तब कहीं बात आगे बढ़ेगी, या फिर अमेरिका इन पॉइंट को मानेगा ही नहीं। आज वही होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने आपको यार 1 हफ्ता पहले बता दिया था कि अगर ये मीटिंग हुई तो ये मीटिंग सफल नहीं होगी। विश्वास नहीं हो रहा तो डियर गुरु चैनल यही खोलकर जाकर अभी देख सकते हो, और वो चीज होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 3-4 पॉइंट मानेंगे, ना तो अमेरिका मानेगा ना तो ईरान मानेगा, और मीटिंग वहीं खत्म हो जाएगी। अब देखो कौन से वो 4 पॉइंट है। जैसे कि पहला पॉइंट है भैया कंट्रोल हमें करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये ईरान कह रहा है कि जाकर अमेरिका को पाकिस्तान बता कर आओ, हम पहले इसको कंट्रोल में रखेंगे, अगर तुम मानो तब हम मीटिंग करें, नहीं तो ना करें। फिर उसके बाद कह रहा है भैया हमारे जो वॉर में अभी पूरा नुकसान हुआ ना, उसका पेमेंट करो, उसकी भरपाई करो। ये भी मैंने कहा था कि वो पॉइंट नहीं मानेगा अमेरिका, और ईरान ये पॉइंट रखेगा जरूर, और वाकई में नहीं मान रहा। फिर उसके बाद ये वो कह रहा है कि भैया जितने भी हमारे तुम एसेट्स फ्रोजन करके रखे हो, रोक कर रखे हो, उसे पहले रिलीज करो। और मैंने ये भी कहा था कि ये भी बात अमेरिका नहीं मानेगा। अरे कौन से एसेट्स? एसेट्स का मतलब ये होता है जो आपको पैसे दे। तो मतलब जो ईरान था उसने विदेश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा था। ईरान जो था बहुत ज़्यादा तेल बेचा करता था, यहाँ भारत को भी बेचा करता था। तो क्या था ना कि 2019-20 के बाद अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रतिबंध मारे, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे एसेट्स जो बाहर थे वो सब फ्रीज हो गए, सब वहीं पर ही रुके रहे, ईरान के अंदर आ ही नहीं पाए। अरे अब जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस मार दिया था अमेरिका ने। $300 बिलियन, जी हाँ, $300 बिलियन के एसेट्स फ्रीज हो गए थे रूस के एक ही बैग, अभी तक फ्रीज है। अरे मतलब 3 मुकेश अंबानी बराबर तो उसका खाली पैसा बाहर फंसा हुआ है, 3 मुकेश अंबानी बराबर। फिर उसके बाद जो ईरान है वो कह रहा है भैया परमानेंट सीज फायर चाहिए, ये नहीं चुकुर पुकुर। हाँ जी हाँ, तुम हमें गारंटी भी दोगे कि ये युद्ध कभी होगा भी नहीं, इजराइल कभी युद्ध करेगा नहीं, ये गारंटी तुम्हारी होनी चाहिए। और मैंने कहा था ये भी नहीं मानेगा। मैंने तो ये भी कहा था कि यूरेनियम को भी लेकर अमेरिका नहीं मानेगा, लेकिन वो पॉइंट यहाँ नहीं, वो पॉइंट आगे रखेगा अगर ये पॉइंट अमेरिका मान गया, लेकिन माना ही नहीं है। इसी वजह से भाई साहब ये मीटिंग खेलते रहिए, मीटिंग। अब यही मीटिंग चलते रहेगी और कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे तो लगता है मीटिंग होगी भी नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये 4 पॉइंट जब तक अमेरिका मानेगा नहीं तब तक ईरान मीटिंग करेगा ही नहीं, और समय होते ही सब लोग निकल लेंगे। और अगर हो भी गई तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगी। ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए, और अगर कोई मतलब निकले तो बताएगा, और ये युद्ध वापस से चालू होगा। हाँ जी हाँ, वापस से चालू होगा। अभी आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, और अगर नहीं हुआ तो आप जो कहोगे वो मंजूर है। बाकी अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए कि वो 10 पॉइंट कौन से थे जो ईरान ने कहे थे, तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां जाकर इत्मीनान से पढ़ सकते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।